और संक्षेप में समझ लें कि वो परम सत्य सिर्फ श्री कृष्ण है। सूत जी ऋषिगणों को कह रहे हैं कि जन्माद्यस्य, जो भगवान अजन्मा है फिर भी जन्म ले रहा है, उन्हें तो हम अजन्मा कहते हैं। वो घट घट में निवास करता है, मगर देवकी के गर्भ में भी आता है। एकमात्र उद्देश्य इस संसार के रहने वाले जीवों पर कल्याण करने की भावना है। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित कनु माया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब होई धर्म की हानि, बारही असुर अधम। इसलिए आता है वो विप्रधेनु सुर संत हित, ब्राह्मणों के लिए आता है, गाय की रक्षा के लिए, देवताओं के लिए, संत के लिए प्रकट होता है वो। हमारे गुरुजी कहते थे कि राम को रावण के लिए आना नहीं पड़ा महाराज। रावण को मारना कोई बहुत बड़ी बात, मगर वे आए किस लिए? जन कल्याण के लिए। रामचरित्र आएगा तो व्यापक चर्चा करेंगे, राम क्यों आए, भगवान क्यों आते हैं, लीला करने हम सबके लिए आते हैं। और आज हम उन्हीं की कथा कर कर उन्हीं से सीखना चाहते हैं कि हे गोविंद, इस धरती पर बहुत तकलीफ है, बहुत दुख है, और हम जहां तुम जन्म लेते हो, जिस जगह पर, उसको पवित्र कर देते हो। और उनकी विशेषताओं के बारे में इस ब्रह्म सूत्र में व्याख्या की गई। जन्मादस्य यतोन्वयादि तरतश्चार्थे, वो जन्म लेते ही अपने स्थान से चल देते हैं। यदि कृष्ण को इस श्लोक में समझना है तो ये मंगलाचरण के 3 श्लोक हैं, ब्रह्म सूत्र के हैं। और इनको अपने अपने प्रतिपाद्य देवता के हिसाब से जमा सकते हो आप। वो कौन है जो इस संसार के कण कण में रचा हुआ, बसा हुआ? कौन है वो जो सूर्य की रोशनी में है? कौन है वो जिससे तारा मंडल प्रकाशित होता है? कौन है जो सारी दुनिया को चला रहा है? वो कृष्ण, वो राम, वो दुर्गा, वो शिव, सब अपने अपने देवताओं के लिए हो सकता है। मगर यहाँ व्यास जी ने अपने इस ग्रंथ के प्रतिपाद भगवान श्री कृष्ण का, उनकी विशेषताओं को यूं बताते हैं। विचारने वाली बात है कि भगवान जन्म लेते कहाँ है? वसुदेव गृहे जन्म। भागवत जी में लिखा कि वसुदेव जी के घर जन्म हुआ। अब आप बहुत ध्यान से देखना, उनका घर कहाँ है? वो तो जेल में थे बेचारे। हमारा जीव भी कारागार में है, ये समझना आप। जो शरीर के अंदर जो आपकी आत्मा बैठी है, जेल है, पहरे लगे हैं, निकलने नहीं देना चाहते। और इस जेल में जब परमात्मा प्रकट होगा तो वो परमात्मा का घर ही तो होगा। वो जहां जन्म लेता है वो उसका घर, जहां प्रकट होता है वो उसका निवास स्थान होता है। तो परमात्मा वहां प्रकट होकर अपनी योग माया का आश्रय लेकर रातों रात गोकुल पहुंच जाते हैं। और गोकुल पहुंचकर एक्सचेंज भी करवा लेते हैं माया से कि हमारी माँ को पुत्री हुई है, इनको ले जाओ। यशोदा गर्भ संभवा विंध्याचल निवास, वे अष्टभुजा, अष्ट प्रकृति बनकर विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गए।
वे इतने निपुण है, कुशल है, ये ईश्वर ही कर सकता है। ये ब्रह्म सूत्र ही संदेश भागवत जी का अपने प्रतिपाद्य देवता के प्रति आपके तक ये बात पहुंचाना चाहता है कि वो उससे बड़ा कुछ नहीं। जब वे गीता में भी अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं तो सारी सृष्टि, पूरी कायनात का दर्शन करा देते हैं, और ये वही कर सकता है जो इस दुनिया का मालिक। इसलिए उन्हें बहुत निपुण और बहुत कुशल बताया गया। स्वराट शब्द का जो प्रयोग किया भगवान, अपनी लीला रचने में बहुत माहिर है। कैसे उन्होंने पूर्ण ब्रह्म होते हुए अपनी माया से मोहित किया श्रीदामा मधुमंगल जैसे मित्र। क्या झांकी देखने लायक उनकी की गोकुल और वृंदावन की उस ब्रज भूमि में क्या क्या गजब गजब की लीलाएं की। और आप जब वृंदावन जाओ तो एक ऑटो रिक्शा वाला भी पूरी कथा सुना देता है महाराज भागवत जी। इतनी कथा है वहां, चरित्र में रज रज कण कण में गोविंद का वास। इसलिए वो परम इतना व्याप्त है कि वहां के अणु अणु रज रज में गोविंद व्याप्त। तेने हृदय आदि ब्रह्म है। यहां ब्रह्मा जी को मोह भी पैदा कर देते, कितनी बड़ी बात। जब पे ग्वाल बालों के साथ जब श्री दामा जी की वो खट्टी वाली महेरी छुपा के जब खा रहे थे झाड़ी में छुपकर, तब कन्हैया ने देखा कि मेरा सखा मुझसे कुछ छुपा रहा है और इतना योग्य नहीं था कि वो प्रभु को अर्पण करे, इसलिए जल्दी में खुद गटागट पी गए। और मेरे गोविंद ने जाकर देखा तो डब्बा साफ, तो मेरे गोविंद ने उसके मुंह पर लगी हुई को भी अपने जीभ से चाटना शुरू कर दिया। और जब ये दृश्य ब्रह्मा ने देखा तो मोहित हो गए। ये ब्रह्म का अवतार नहीं हो सकता, ऐसे झूठन खा सकता है किसी की नपड़ की। शंका पैदा हुआ, और शंका करने में गोविंद अपनी लीला में इतने माहिर हैं कि जब ब्रह्मा जी श्री कृष्ण के ग्वाल बाल सहित लेते हुए 1 वर्ष तक अपने ब्रह्मलोक में रख दिया, तो गोविंद स्वयं खुद गैया बन गए, खुद लकड़ी की लाठी बन गए, ग्वाल बाल बन गए, सभी में उन्हीं का रूप हो गया। और ये बात साथ में रहने वाले बलदाऊ भैया तब को खबर नहीं होने दी। इतने निपुण, इतने कुशल, इतने कलाकार। इसलिए उस परमात्मा के विषय में कभी शंका मत करना। हिंदू धर्म में तो हमारे धर्म का जितना मजाक उड़ाया जाता है, राम राम, आजकल तो कुछ आवाज आना शुरू हो गई विरोध में, मगर हम अब सहन नहीं कर सकते, और दूसरे नहीं, हमें ही कम नहीं पड़ते। मेरा आग्रह होता है, कृष्ण को समझना इतना आसान भी नहीं है। वो शब्द में ही ऐसे आड़े डंडे लगा के बैठा है कृष्ण। वो खड़ा भी सीधा नहीं होता है, टेढ़ा ही खड़ा होता है। तो टेढ़ी टांग वाले को समझने के लिए सिर्फ राधा रानी की कृपा चाहिए, और राधा जी जब अनुमति दे दें आपको, और गोविंद का चरित्र समझ में आ जाए। उनकी कृपा के बिना हम उन्हें समझ पाना बहुत कठिन है। बार बार शंका होती है, कितने लोग क्या क्या बोलते, भागवत तो सुने नहीं, कृष्ण को पढ़ा नहीं, वो बोलते रासलीला करते तुम्हारे कृष्ण, गोपियों का चीर हरण करते तुम्हारे कृष्ण। बिना ज्ञान के अभाव में और बिना सत्संग में जाए, बिना गुरुओं के पास ज्ञान जाए, ये बातें समझ में आना कठिन। रासलीला में दृष्टि लगाएंगे, क्योंकि भगवान इतने ऊंचाई, इतनी हाइट है कि आपको वहां पहुंचने के लिए तो कोई ना कोई टेक्निक लगानी पड़ेगी, और वो तकनीक गुरु ही देगा। और वो जब कृष्ण भी अर्जुन से कहते हैं कि तू इस स्वरूप को देख नहीं पाएगा इन चमड़े की आंखों से, तुझे मैं दिव्य दृष्टि देता हूं।
ये समझने के लिए बहुत कृपा की आवश्यकता है। और जिस दिन वे आ जाए तुम्हारी समझ में तो वे भी तुम्हारे बस की बात नहीं है। वो कब किसको जानकारी देगा, न जाने तुम आत्मा के इस जन्म के कितने कितने युग के प्रभाव में हो, न जाने जन्मांतर से कब भटके आप, कितने योनियां और जन्म लेंगे, क्या फिर योनियों में भटकोगे आप। यदि ये जन्म आवागमन से मुक्ति पाना है तो महाराज सदगुरु पकड़ लो, ये बेतरनी पार कर लेगा। नहीं तो प्रभु तो सोई जान नहीं जही देहु जनाई, राम ही केवल राम हम शंका करते कि कैसे प्रहलाद ने खंबे से प्रकट कर दिया, संभव ही नहीं है। हम तो कथा सुनते कि नरसिंह भगवान आए होंगे, मगर विश्वास करने में आओ तो सब पसीना आ रहा है। यदि वे प्रकट कर रहे तो हमसे क्यों प्रकट नहीं हो रहा, बता दो। हरि व्यापक सर्वत्र समान, राम ही केवल प्रेम प्यारा। ये सूत्र आपको सब मिल रहे हैं। अब फार्मूला नहीं लगाओगे तो सब फेल हो जाएंगे गणित में। ये सूत्र है प्रेम का। पूरी बात प्रेम पर आकर टिक गई। कृष्ण प्रेम से परिपूर्ण है, राधा ही उनकी आह्लादनी शक्ति है। कोई राधा और कृष्ण अलग नहीं है, कोई मेल फीमेल वर्जन मत समझ लेना। राधा तत्व है, जिस तत्व की व्याख्या शंकराचार्य जी से, उन्होंने एक बहुत अच्छी किताब दी महाराज मुझे, पूरी तत्व बताई। जब आपको ये तत्व और समझ में आने लगे ना धीरे धीरे, तो कथा में और आनंद आएगा। ये कथाएं बहुत आनंद से परिपूर्ण है। आप जितना डुबकी लगाओ, जितना गहरा जाओ, उतना आनंद। इसलिए हम अपनी बुद्धि से ही भगवान को सोचते हैं। यदि भगवान चोरी करते हैं अपने दिमाग में आगे तो भगवान तो चोरी करते हैं, बट तुम्हारे जैसे चोर नहीं है। तुम ईमानदारी से आज एक बात देखो, तुम्हारे कहीं भीड़ भाव और शादी ब्याह हो रहा है और कोई माता राम की अंगूठी और कहीं की एक सोने की रकम भी गिर जाए तो तुम उठाकर रखोगे, बताने नहीं जाओगे किसी। ऐसी वृत्ति हमारी है और हम इसी वृत्ति से कृष्ण को भी सोचते हैं कि वो भी चोर होगा। हम जैसे जीवन में काम रखते हैं, कामों पे हम लोग, संसार के लोग, वैसे ही काम दृष्टि ईश्वर के बारे में सोच लेते हैं। शर्म करनी चाहिए। ये तो योगेश्वर है, परम योगेश्वर। जो रास लीला की जब कथा आएगी तो हम इसमें और रास पंचाध्याय के माध्यम से समझेंगे इस कथा को।
कैसे वे योग चित्त वृत्ति निरोध। इसलिए आग्रह आपसे कि हम कृष्ण को समझे जैसे मीरा ने समझ लिया। मीराबाई की कथा तो हम बहुत लोग सुनते हैं, मगर बस ऐसा लगता है कि ये मीरा ही कर सकती थी, अपने बस की बात तो नहीं। ये तो ध्रुव जी ही कर सकते थे भैया, ये अपने बस की बात। अरे ये तो पंडित जी लोग ही कर सकते भैया, अपने बस की बात। ये कर करके अपन ने मन को इतना सहला लिया है, इतना प्रेम पर कर लिया है कि ये सही में वैसे ही सुनता है। हाँ हाँ सही बात, अपन तो कथा सुनो बस, ये अपन नहीं कर सकते। कोई पुरानी बात नहीं है साहब, 500 साल के लगभग की बात है। समकालीन मीराबाई हमारे साथ, रसखान, नामदेव, ये सब संत इसी आसपास। मीराबाई क्यों नहीं राजमहल में रह सकती थी? सब तरह के ठाट थे, सब वैभव थे, वो तो चाहती तो क्या जरूरत थी पागलों की तरह सड़कों पर भागने? न खाने की सुध, न पीने की सुध। और उस युग में खड़े होकर आप उस सड़क के किनारे यदि आप खड़े हो और मीरा ऐसी नाच रही हो, तो तुम लोग आज तो भजन गा रहे हो, उस दिन तुम क्या कहते? सोचने वाली बात। कितनी कठिन तपस्या करी मीराबाई ने। बस बात समझ में आ गई कि मेरा अब दूसरा कोई नहीं है और गोपाल ही मेरा है। और राणा जी, ये तेरे महल चुबारे सब छोड़ देते तेरे, ये तेरा वैभव, तेरा राज और पाठ संपदा तेरी सब छोड़ दी, क्योंकि इन सब का मालिक तो मेरा गोविंद है ना। मैं जा रही हूं उसकी शरण में। राणा महल चबारे, राणा महल चबारे, छोड़ नहीं सब ताली की सेवा के बाद गोविंद चाहिए। और देखिए आज भी आपको सब तो
वे तो गंगा जी का दर्शन करके ही मोक्ष हो जाता है। उनके घर में तो भगवान का आना जाना रहा है, उन्हें क्या समस्या थी। मगर जीवन के अंतिम दिनों में भगवान के ये सुंदर भक्तों के जब चरित्र सुनते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। जब उनके भक्तों की कथाएं गाई जाती है तो गोविंद वहीं कहीं आसपास होते। भगवान बहुत खुश होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं जब उनके भक्तों की बात और उनके गीत गाए जाए। यही ब्रह्म सूत्र की व्याख्या है कि जब कृष्ण इतना प्रेम करते थे ब्रज से, जब वे बंसी बजाते थे जब वे बंसी बजाते थे तो यमुना की धार रुककर जो जल था पाषाण खंड में परिवर्तित हो जाती थी, बर्फ हो जाती थी। और गोवर्धन के पर्वत के पत्थर द्रवीभूत होने लगते थे, उनसे पानी रिसने लगता था। और वो चीज गोपियां घर में भोजन पकाती हुई लकड़ियों जब चूल्हे में जलती थी, वे पानी छोड़ने लगती थी। क्या जड़ चेतन की बात करें, ये तो जड़ में भी वही व्याप्त है और चेतन में भी वही व्याप्त है। ऐसे परम परमात्मा की हम कथा श्रवण कर रहे हैं। ये ब्रह्म सूत्र सूत जी महाराज निमिषारण्य में अपने शौनक आदि के स्वीकृत है। उन्हें जाना नहीं जा सकता, वे तो जब कृपा कर दे जीव पर, उसी दिन उनके दर्शन होंगे। उनकी बंसी की तान कभी मेरे कान में भी तो पड़े, और उनके भजन हम जब भी गाएं तो भजन भी आप लोग ऐसे सुनो जो अंदर तक आपको झंकृत कर दे। भजन के नाम पर न जाने क्या क्या कहा, भूल ही गए कभी ब्रह्मानंद के भजन गाए जाते, मीराबाई के भजन, कबीर, सूरदास। दूसरे सूत्र में
सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, ये श्रीमद् भागवत का विषय क्या है, कौन पात्र है इसका, और सुनने के लाभ क्या और कौन सुन सकता है। धर्म प्रोज्जित केतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सदा वेद्य वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलन। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वर सद्यो हृदयस्तत्र प्रतिभिः शुश्रूभिस्तस्थना। ये भागवत जी कितने पुराने ग्रंथ हैं, और यहाँ जिसमें बात कही गई है कि धर्म प्रोज्झित केतव, जिसमें परम धर्म की व्याख्या हो रही, और वो निष्कपट धर्म, जहां कपट नहीं हो। धर्म शब्द की व्याख्या आज दादा ने पहले की, ये धारण करने योग्य वस्तु है, जो धारण की जा सकती, धारयति इति धर्म है। आप जो पहन रहे हो ये कुर्ता, ये आप ही का है। अब हमारा कुर्ता अशोक भैया नहीं पहन सकता, अशोक भैया का हम नहीं पहन सकते, सबके साइज के हैं, ये तत्व है। हम धर्म को धारण करने योग्य वस्तु कि मैं क्या धारण करूं, और जो धर्म है वो परम धर्म की व्याख्या इसमें भागवत जी में कर रहे हैं, वो भी निष्कपट धर्म। धर्म में कपट नहीं चाहिए, सब कथा में कपट हो नहीं सकता। यदि कपट है तो फिर धर्म नहीं है। और गोविंद धर्म संस्थापनार्थ है, धर्म के लिए ही आते, उसकी स्थापना के लिए आते, और गोविंद कपट को पसंद करेंगे ही नहीं। वे तो क्या कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इस चौपाई को न जाने कितनी बार गाई गई, कितनी बार सुनी गई, मगर यही बात जब रावण का भाई विभीषण जी जब प्रभु से मिलने आए तो अंगद आदि सुग्रीव ने बोला कि ये दुश्मन का भाई आ रहा है प्रभु, बोलो तो इसको यहीं काम खत्म कर दे। भगवान ने बोला कि नहीं, आने दो, क्योंकि मेरे पास तो वही आएगा जो कपट रहित है, जो छल रहित है। निर्मल मन जन सोहि पावा, निर्मल मन जन सोहि पावा, इस चौपाई को जितना गहराई में बैठा सकते हो बैठा। कपट रहित धर्म की बात है, हमारे धर्म में कपट नहीं चलेगा। और लंबी व्याख्या हो जाएगी किसी दिन, धर्म पे ही चर्चा। अगला सूत्र आता है निर्मत शरणाम सता। निर्गता मत्सरा, एक शब्द की व्याख्या परम तत्ववेत्ता भागवत के परम कहने वाले कथाकारों ने इन मंत्रों की बहुत व्याख्या की। श्रीधरपाद स्वामी और बड़े बड़े आज के वक्ता भी इन 2-3 सूत्रों की इतनी व्याख्या है महाराज कि एक दिन के 4 घंटे निकल जाए एक सूत्र बताने में।
अब हम तो ये कह रहे कि ये धर्म है, क्या है भागवत का? कपट रहित धर्म की बात हो गई। और जो मत्सर रहित है, निर्मत्सरा नाम, ये श्रोता वो होगा जो मत्सर रहित है। मत्सर शब्द क्या है? अपन ने कितने साहब के नाम सुने हैं वो आज भाई साहब? काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह, बहुत खतरनाक है साहब। इनसे दूर रहने की सलाह दी गई, इनसे सत्संग से माध्यम से इनसे बचने की सलाह दी गई। और इनसे भी एक इनके बड़े भाई साहब है, वे मत्सर है। कहते हैं कि जीवन निर्मत्सर हो जाए। मतलब निर्मत्सर का अर्थ है कि एकदम पवित्र, जिसको कोई मान अपमान भी नहीं सताता। अब हम कहते हैं कि अपन लोग संसार में रहते हैं, अपने को तो आज से 5 साल पहले किसी ने कोई बात ऐसी कह ली थी, वो आज तक चुप रही है साहब। भागवत यही तो प्रार्थना कर रही है कि स्मृति में रखने लायक चीज क्या है? स्मृति में रखो गोविंद भागवत। अब ये तो याद रहते नहीं कि 3 साल पहले कथा कहां सुनी थी, मगर 5 साल पहले किसी ने जो बात बोली वो अभी तक याद है। ये हमारे सॉफ्टवेयर को थोड़ा चेंज करेंगे हम लोग। इसीलिए एक बात और कहता हूं कि हम लोग संसार में रहते हुए जो यहां से ले जाना है उसकी तैयारी नहीं कर रहे हैं, जो सब छोड़ जाना उसकी तैयारी में पूरा जीवन खपा रहे हैं। जो काम आने वाली चीज है जो ऊपर आएगी, या फिर ये संसार तुम्हें याद रखेगा जिस नाम के लिए, वो तो सेवा से ही आएगी, त्याग से आएगी, बलिदानों से आएगी। इसलिए निर्मत्सर होइए, जहां मान और अपमान का महत्व ही नहीं रहेगा। साधु लोग कहते हैं कंचन तजना सहज है, कंचन तजना सहज है, सहज त्रियाकों में मान बड़ाई ईर्ष्या, और दुर्लभ तजना कंचन छोड़ देगा आदमी, सोने का त्याग कर सकता है। लगे तो जिस स्त्री से प्रेम करता है उसे भी छोड़ने की तैयारी कर सकता है, मगर जो मान बड़ा बड़ा के ईर्ष्या अंदर आ गई और फिर मेरे से श्रेष्ठ वो क्यों, या यूं कहिए कि यदि आपके घर में 2 पहचानने वालों के घर बड़ी कार आ जाए और आपकी छोटी कार हो और वो मिठाई खिलाने आए तो बहुत अच्छी तो नहीं लगती। मैं आप लोगों की नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल मत समझना, ये तो भागवत लोग बैठे हैं, क्योंकि व्यास ने तुमको प्रणाम किया है मतलब तुम सब श्रेष्ठ हो। पर संसार की ये दशा है, इतनी जलन भरी है कूट कूट के से। उनके छोरे की नौकरी तो लग जान दो कोई अच्छे डिपार्टमेंट में, ऐसी लग गई होगी कोई जुगाड़ तुगाड़ पैसे दिए होंगे, ये अलंकार जरूर लगाएंगे। कोई अच्छा काम कर लो तो उस पर एक सर्टिफिकेट लगा के देंगे, सब मालूम है हमको ये पहले क्या करते। ना उसे चूहे खा के बिल्ली हज को गई। हमारे संत नागड़ जी कहा करते थे, वो 900 चूहे खा के बिल्ली हज को तो गई, तुम तो तैयारी भी नहीं कर रहे, तुम तो तैयारी में भी नहीं लगे। तो ये जो ईर्ष्या और जलन है, इसके जितने किस्से सुनाए कम है। मैं भागवत के तत्व पे कथा कर रहा हूं, आप लोग सब किस्से पढ़ सकते हो। लोभ ईर्ष्या सबके, लोभ जीवन में कैसे खाता है, एक छोटी सी कहानी याद आई। एक बड़े दान दाता थे हमारे ये नौकार नगर के सेठ साहब, फराज जैन साहब समझ लो अपने, ये इतने बड़े सेठ हैं यहाँ के, और बहुत दान धर्म करते रहते थे। एक दिन उनकी इच्छा हुई कि कोई तीर्थ नगरी थी, उस रास्ते में कोई भी ठहरने की जगह नहीं थी, पानी की व्यवस्था नहीं थी, तो उन्होंने उस जगह एक अच्छी कुआं बावड़ी खुदवा दिया, एक बढ़िया आश्रम आम के पेड़ लगा दिया, लोगों की सेवा करने के लिए एक सेवक को भी रख दिया।
सेवक भी अच्छा मिल गया उन्हें, दो ही पति पत्नी बड़ी प्रेम से सेवा करते, आने जाने वाले प्रसन्न होते, दूर दूर तक चर्चा फैलने लगी। अब पुखराज जी से ज्यादा चर्चा तो वे महात्मा की होने लगी। अरे क्या संत है साहब, हम गए, उन पति पत्नी ने आश्रम में क्या सेवा करी हम बता नहीं सकते। कीर्ति फैलने लगी, लोग आते गए, चंद समय गुजरता गया, सेठ जी नहीं रहे बीच में, बाद में उन्हें लगा ये सब अपने ही है। अभी तक तो सेवा कर रहे थे, अब वो सेवा प्रवृत्ति लोभ में बदल गई। वो ध्यान से देखना, जीव को पता नहीं होती कब इंटर मारती, अब उसके जीवन में लोभ आ गया। तो पहले जो सेठ आते थे वे वहां पर बैग खुला छोड़ के चले जाते थे सिग्नापुर की तरह, कोई पैसा नहीं ले जाएगा, यहाँ से सब व्यवस्थित रहेगा। मगर अब धीरे धीरे चोरी होने लगी, उनके सामान गायब होने लगे, और स्थिति अब तो और बिगड़ गई कि कभी अकेले में कोई सेठ सिठानी आए और ज्यादा सोना का माल धरा देखा तो दो ही को रात में निपटा दिया महाराज। लोग इतना बढ़ता गया कि अब इसको छोड़ना ही क्यों, अब तो सभी अपने ही पूरा कब्जा कर लेंगे। ये करता रहा, और उसकी एक संतान थी, बेटा था, उसे बाहर पढ़ने को भेजा, और पड़ोस के ही गांव में उसकी सगाई भी कर दी थी कि जैसे ही पढ़ के आएगा तो इसका ब्याह कर देंगे। अब उनका बेटा पड़ोस के गांव में पहले अपनी ससुराल पहुंचा, अपनी होने वाली पत्नी से मिला और बहुत प्रसन्न हृदय में अपने माता पिता के लिए बहुत सारा सामान लाया। रात भर रुकने के बाद वो सुबह उस आश्रम में पहुंच गए और सरप्राइज देने की कोशिश करी। अभी माँ बाप को देखते पहचानेंगे कि नहीं इतने साल बाद। दिन भर तो खूब सेवा करी महाराज, और रात हुई, उन दोनों पति पत्नी ने मिलकर अपने ही पुत्र की हत्या कर दी। और सुबह सुबह जब होने वाली बहू घर में आई, पिताजी माताजी को प्रणाम किया कि वे मेरे पति देव रात को शाम को आ गए थे, वे कहाँ हैं? सब माजरा समझ में आ गया। अब सर पीटने के अलावा कोई काम नहीं था। ये लोभ की वृत्ति जब 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 पहुंचती है ना अंत तक, तो उस जीव को पता ही नहीं होता और कहां ले जाकर छोड़ती है ये उसे पता नहीं होता। इसलिए इन लोभ वृत्ति से बचे। कई किस्से हैं लोभ वृत्ति। एक वेश्या थी, गंगा जी के तट पर गई। एक पंडित जी को बोले कि महाराज पूजा करा दो। हाँ लो हाथ बेस में। तो कहाँ उसने निकाला 10 का सिक्का रख दिया पंडित जी को, तब 10 बड़े भारी हो गए, प्रसन्न हो गए। ठीक है पंडित जी रोज आऊंगा यहाँ पूजा करा दिया करना। बिल्कुल। अब तो महाराज को लग गया लोग रोज जाए, 10 रुपए मिलते से। कहने लगे महाराज अब एक काम करो, नहीं तुम तो गंगा तट पर में थक जाते हो, तुम घर ही आ जाओ कल से। पंडित जी ने की 10 मिनट में घर 20 दूंगी आपको। पंडित जी वहां जाने लगे। अब संकल्प में 20 रुपए मिलते और वो बढ़िया भोजन बनाती, महाराज जी बड़ा भोजन पाते। उसकी दक्षिणा बढ़ने लगी। एक दिन वो बोली कि महाराज आज मेरा मन हो रहा है, मैं 500 का नोट दूंगी, आप मेरे हाथ से ही भोजन कर लो। थाली लगाई, पंडित जी के मुंह में 2 कोर खिलाया, वेश्या ने उठा के एक थप्पड़ मारा आखिरी में। तेरा लोभ इतना बढ़ गया कि तू मेरे हाथ से खाने को भी तैयार हो गया। हम कितना गिर जाते हैं। ये कथा छोटी छोटी सी कहानियां हैं, सब उपनिषद में भी बहुत कहानियां हैं, आप पढ़ सकते हैं कि ये काम क्रोध और लोभ को लेकर। तो भागवत जी में इस समय जो शब्द आया है निर्मत्सराणाम, मतलब हम अपने जीवन के उस मत्सर को दूर करें। और उसको अर्थ ये है कि किसी का भला हो रहा हो तो खुश हो, किसी को दुख हो रहा है तो हम भी दुखी।
ऐसा नहीं कि उसका घर जल जाए और हम प्रसन्न हो जाए। और लोगों की वृत्ति तो यहां तक की है महाराज, एक गांव में 2 मित्र रहते थे, मगर 2 ही मित्र कहने को थे, पटती नहीं थी आप। एक का घर गांव के बाहर, वो थोड़ा कमजोर था। पटेल साहब का घर गांव के बीच। अब जैसे ही वो तरक्की करे छोटे वाला, तो बड़े को बहुत तकलीफ हो। देखते ही देखते बढ़ गया, गाड़ी पे गाड़ी बढ़ रही, ईर्ष्या हो गई। अब किसी बहाने बस उनका घर जल गया, कोने पे रहने वाले भैया। जैसे ही पटेल साहब को खबर मिली कान में, किसी ने कहा अरे उनका तो घर जल गया हमारे। अब मुंह बना के बोला नहीं साहब बहुत बुरा हुआ, मगर अंदर जो खुशी हो रही ना इस समय, उसका अंदाजा लगाना कठिन है। अब आया मजा, आनंद आया, अच्छा जला। अब यहाँ तक तो खुशी हो रही थी, अब उसको जलते हुए घर को और उसकी शक्ल को देखने में और जो आनंद आएगा ना, उसके लिए चल के जा रहे हैं पटेल साहब। जैसे ही जाके बैठे बाहर, आइए पटेल साहब, अरे बहुत बुरा लगा भैया तुम्हारा घर जल गया। तो वो जो तो भगत, अरे कोई बात नहीं पटेल साहब, तो अपना नया घर बनेगा, अच्छा जल गया, पुरानी झोपड़ी थी, बहुत दिन से परेशान थे। अब वो जो थे पटेल साहब, उनके शक्ल देखने लाए, क्योंकि उनको रोते हुए देखना चाहिए था। वो दुखी दिखता तो ये प्रसन्न होता, मगर वो प्रसन्न दिखा तो ये दुखी हो गया। ये वृत्ति है। ये हम कैसे कैसे जीवन जीते ये लोग साहब, जितने देखोगे संसार बड़ा विचित्र। इसलिए श्रीधर पाद स्वामी ने बहुत व्याख्या बताई है भगवान की कथाओं की, अलग अलग तरह से महत्व बताए कि हम इस कथा के पात्र को सुनने वाला निर्मत्सर होना चाहिए। या इस बात को इस लाइन से समझ लो कि आप यदि गाय का दूध दो रहे हैं और इसमें अच्छा साबुत रहे, इसके लिए वो बर्तन को मांजना तो जरूरी है ना। यदि दही मही रखी हुई तपेली और उसी में दूध लगा के ले आओगे तो दूध। संदेश ये है कि उस पात्र बहुत अच्छा होना चाहिए जिसमें ये भागवत रूपी अमृत प्रवेश कर जाए। और ये भागवत जी की कथा परम पवित्र कथा है। वेद्यवास्तमत्र वस्तु शिवदम तापोत्रयन मूलनम। ये जो कथा है भगवान की, भागवत जी की कथा, ये शिवदम है, मतलब कल्याणकारी, शिव जैसी है। ये जीव आने वाले को निराश नहीं करती है, पूरा कल्याण कर देती है उसका। और तापोत्रयन मूलनम, ये 3 तापों से मुक्ति कराती है जीवन के, आपके दैहिक दैविक और भौतिक जो भी ताप सबसे मुक्त करा देती है भगवान ये कथा। और किम वा परेरीश्वर, सूत जी कहते ऋषियों एक दिन में नहीं हो जाएगा, ये जन्म जन्मांतर की चलने वाले जीव की यात्रा है। तुम तो सिर्फ भजन करते रहो, धीरे धीरे परमात्मा प्रकट हो जाएगा। और ये निगम कल्प तरोर गलितम, यहाँ ऋषि कहते हैं कि भागवत कथा ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई, नारद जी ने व्यास जी को सुनाई, व्यास जी ने अपने बेटे सुखदेव को सुनाई, सुखदेव ने राजा परीक्षित को सुनाई, सूत जी सोनक जी को सुना रहे, हम आपको सुना रहे। ये जो है ना हाथों हाथ लपका हुआ फल है, इसमें गुठली भी नहीं है, पूरा रस है। और इसको मीठा भी इसलिए कहा गया है कि इसको सुखदेव जी ने चखा है। परम भीतरागी सन्यासी सुखदेव जी ने इस कथा को गाया और उस परमात्मा के रस का पान, इस कथा को है ना पीने की बात कही। रस पान करे, रसो वैसे, भगवान के जो स्वरूप की व्याख्या एक जो बताई गई, भगवान कैसे हैं, रसो वैसे है, रसस्वर पर रस प्रदान करते हैं। हम रस कानों से पिए, ये अमृत हमारे अंदर जाए और आनंद आ जाए। भगवान रस स्वरूप हैं। और नैमिषारण्य में ये कथा चलती हुई
सूत जी महाराज से शौनक आदियों ने एक प्रश्न किए, वे हम सबके लिए उत्तम प्रश्न है और इन 7 दिन तक की कथा चलने में ये प्रश्न ही प्रासंगिक होंगे। और प्रश्न जो किए कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो, महाराज ये बता दो। हम लोग भी तो यही इसलिए बैठे कि हमारा कल्याण कैसे हो, क्योंकि हम अच्छे विद्यार्थी तो हैं, क्योंकि हम बिल्कुल नर्सरी वाले बच्चे नहीं जो यहाँ बैठ गया। सब पढ़े लिखे हैं आप, सब कथा का आनंद लिए हुए हैं, संतों का आश्रय आप जानते हैं, भगवान की महिमा भी जानते हैं। तो हम इस जीव का कल्याण कैसा हो इस पर जाने, और समस्त शास्त्रों का सार क्या है। अब हम कहां से 17 पुराण पढ़े, कहां उपनिषद 108 पढ़े, कहां से चारों वेद पढ़े, कैसे अन्य ग्रंथों का हम अध्ययन करें। तो महाराज ये बता दो, इतने सब शास्त्र ऋषि मुनियों ने लिखे, तो इनका सार क्या है। और भगवान यदि समर्थ हैं, ये तो कहते सब समर्थ है, तो अवतार क्यों लेते हैं। इन अवतारों की हमको कथा सुनाइए, और भगवान के कितने अवतार हुए ये भी बताइए। और जो मूल प्रश्न हमारे जीवन के साथ जुड़ा है कि हमारे जीवन का परम लक्ष्य, लक्ष्य ही नहीं परम लक्ष्य, और लक्ष्य भी कैसा, लक्ष्मण जैसा। उनका नाम लक्ष्मण इसीलिए रखा गया था। जब वनवास जा रहे तो कहती कि मेरे तो ना माँ है ना बाप है, कोई नहीं है। भगवान कह रहे कैसी बात कर रहे। लक्ष्मण कहते मेरे तो सब आप। रामो मत पिता रामचंद्र, राम रक्षा स्त्रोत में सब बताया कि तुम ही मेरे सर्वस्व हो। ऐसे ही परमात्मा के तरह उन्होंने लक्ष्य को रख लिया कि ये मेरे। ऐसे ही हम जीवन के परम लक्ष्य का निर्धारण तो करना पड़ेगा कि वो परम लक्ष्य क्या है। भगवान धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, और उनकी लीला के बाद ये धर्म किसकी शरण में चला जाता है। ये सब प्रश्न किए गए, और ये सब प्रश्न करने के बाद सूत जी महाराज प्रसन्न हुए, सुखदेव जी का स्मरण किया, भगवान को स्मरण किया। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। सूत जी बहुत प्रसन्न हुए। और कोई भी कथा सुनो साहब, प्रश्न करने वाला ही। आज पार्वती मैया प्रश्न नहीं करती भगवान महादेव से, तो राम कथा प्रकट नहीं होती। और आज परीक्षित प्रश्न नहीं करेंगे तो ये कथा हम तक नहीं सुनती। इसलिए जीवन में प्रश्न का एक नाम है जिज्ञासा। जिज्ञासा होनी चाहिए। कई लोग तो ऐसी परीक्षा लेने के लिए प्रश्न करे, वे अलग बात। हमारे गुरुदेव से एक बार कथा में किसी ने पूछ लिया, मतलब कई लोग को प्रश्न और जिज्ञासा यदि बोल दो ना, तो वे परीक्षा लेने पे उतर जाए कि ये पंडित जी को कितना आता, चलो ये पूछ के ही बता लो। उनको उत्तर मालूम रहता है। अब बेचारे पंडित जी लोग को भी, हमको भी कितना ही ज्ञान है, बहुत थोड़ी ना। हमारे गुरुदेव से पूछ लिया जनक के बाप का नाम बताओ, चिट्ठी लिख के भेजी व्यास, वो अलग अलग प्रसंग है। तो गुरुदेव ने संक्षिप्त में जवाब लिख दिया, चिट्ठी के पीछे जवाब लिख दिया, पंडित श्री मणिशंकर शास्त्री। अब भाई तेरे को इससे कहीं लेना देना, तू ये बता। जो काम की बात है वो करेगा नहीं, जो भगवान की कथा सीधी सीधी समझोगे नहीं, और अपने ज्ञान में अहंकार पैदा करके खड़े हो जाओगे, ये मेरे से कम आए कि इसको मुझसे ज्यादा आता, या मैं ऐसा पूछ के देखूं। यदि भगवान के भगत है तो सरलता से जो भगवान के भजन हो करते रहो, भगवान के लक्ष्य को प्राप्त करते रहो, तब जीवन धन्य होगा। और सूत जी महाराज ने इस कलयुग के 4 लक्षण बताए, हम संक्षिप्त में समझते चले। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। इस कलयुग के लोगों की विशेषता इस व्यासपीठ से बताने की जरूरत है कि तुम सब जानते हो। अपन सब आसपास देख ही रहे हैं। अब मैं बताऊंगा तो आपको सिद्ध हो जाएगी, बस इतनी सी बात है। तो संक्षिप्त में समझना कलयुग में लोग कैसे होंगे। यहाँ जीव अल्पायु, यहाँ 100 साल का जीना मुश्किल है। अब तो कभी कभी खबर में आती पेपर में कि 120 साल के दादा थे, चले गए।
आजकल तो देखो 40, 50, 32 न जाने किन किन प्रकार की बीमारियों से चलते चलते ही गुजर जाते हैं। तो ये जीव यहाँ पर अल्पायु, इसकी उम्र की कोई गारंटी नहीं इस युग के प्रभाव से। और अल्पायु क्यों है, अब उसके गहराई में और जाओगे तो बात समझ में आ जाएगी। क्योंकि उसका खान पान, रहन सहन, चिंतन ठीक नहीं। हमें तो कई जिम करने वाले लोग मिलते हैं, हम जिम जा रहे हैं, करो अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए ठीक। आप अच्छी डाइटिंग करो, बहुत बढ़िया बात है। मगर असली जो चीज है, वो जो इंटेक खोपड़ी में आ रहा है ना सब विचारों का, ये विचार शुद्ध आने चाहिए शरीर में। यदि विचार पवित्र और वैचारिक है, पुण्य है, तो जीवन स्वस्थ होगा। और वैकारिक है, यदि विकार से भरे हुए हैं, तो ये जीवन में कई बीमारियों को जन्म देकर कभी भी खत्म कर सकता है। तो हमें सावधान रहना है ऐसे विकारों से, ऐसे विचारों से। एक मंदार जो आलसी, इस कलयुग में ये बड़ा दिखेगा। आलस का एक बड़ा भाई है, उसका नाम है प्रमाद। उसको यूं समझो कि यदि आपने घड़ी में अलार्म भर दिया कि 5 बजे उठना है, तो अलार्म तो बज गया, मगर फिर एक बार उसको बंद करके पटक दो, अभी 1 घंटे बाद उठेंगे। तो वो जो बीच में आया था भाई साहब, वे है प्रमाद। आलस्य अपनी जगह है, प्रमाद भी अपनी जगह है। और एक सुमंदमति, मतलब बुद्धि का प्रयोग एकदम ठंडे तरीके से करना। कोई काम आ गया, जीवन में उलझन आ गई, तो खुद अकेले ही बैठे, इसको करूं कि नहीं करूं, कथा में जाऊं आज कि नहीं जाऊं, अभी तो 7 दिन है, कोई भी एक दिन चले जाएंगे, कौन सी बड़ी बात है, चले जाते हैं अपन, अभी शाम को चल देंगे, आखिर के 1 घंटा बचेगा तब चले जाएंगे। ऐसी जो विचार करने वाली बुद्धि है, वो मंदमति। और एक जीवन में संत का अभाव, जीवन में किसी के संत नहीं है, ये कलयुग का प्रभाव। ये समझ लेना कि जिसके जीवन में संत है, वहां सतयुग अभी भी है। जिसके घर में आदर्श माँ बाप, बेटे बहू शांति से रह रहे हैं, वे स्वर्ग में जी रहे हैं, ऐसा मानना। जहाँ भजन हो रहा है, वे आप द्वापर और त्रेता का आनंद ले रहे हैं। यही है युग, कोई परिवर्तन नहीं है सर। हमने जैसी सृष्टि बनाई, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि बनी हुई है। और चौथी बात, जो सबसे बड़ी बात है, उपद्रवग्रस्त जीवन। ये पुराण में आज से न जाने कितने साल पहले कह गए। उपद्रवग्रस्त का मतलब यह है, हमको किसी से लेना देना नहीं, मगर उसमें जाकर अपनी 1.5 टांग लगाएंगे साहब। तुमसे कोई सलाह लेने भी नहीं आया, मगर चौथे को बुला के बताओगे, अरे इसको ऐसा नहीं वैसा करना चाहिए था। अरे उसका काम है, वो कर लेगा। मगर हम कलयुग के लोग न जाने कितने लोगों के बीच में अपनी 1.5 टांग और बुद्धि फंसा फंसा कर खुद भी परेशान होते हैं और दूसरों को भी परा सकते हैं। इसलिए मानस में बाबा कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं वेद पुराण संत मत एहु कल कृत फल राम गोपाल कृष्ण भगवान की जय।
यहाँ पर ऋषियों को बताया और शौनक आदि ने प्रश्न किया कि ये बता दो ये भागवत जी बनी कैसे व्यास जी ने लिखा और क्यों ये 7 दिन की कथा हुई, कृपया करके ये हमें समझाइए। सूत जी कहते हैं ऋषियों, द्वापरे समान प्राप्ते तृतीय युग पर्ये जात है पाराशर योगी पास्याभ्याम कुलयाम हरे। सूत जी कहते कि एक समय सरस्वती नदी के किनारे पर सब बद्रीनाथ कहे कितने लोग हैं। अभी तो जाना बाकी है, तीर्थ कर आओ, बाद में हाथ पैर नहीं चलने वाले हैं तो मुख्यमंत्री भी भेज रहा, नहीं तो खुद भी चले जाओ, तीर्थ तो करो। अब वही बद्रीनाथ में माना गांव है जो हमारी देश की बॉर्डर का भी आखिरी गांव, वहां पर व्यास जी ने सरस्वती नदी के तट पर एक बड़ी ही चिंता में बैठे और नारद जी आए और कहने लगे कि व्यास जी क्या परेशानी है। व्यास जी कहने लगे भैया महाराज हमने 17 पुराण लिख दी, मेरे जीवन में शांति उत्पन्न हुई, क्या करूं मैं। तब नारद जी ने उन्हें वो ज्ञान दिया जो उनके पिताजी ब्रह्मा जी से मिला और व्यास जी ने वहीं पर उनकी प्रेरणा से ही 18वां महापुराण श्रीमद् भागवत ग्रंथ की रचना करी। 18,000 श्लोक लिखे गए, गणेश जी लिखते गए, व्यास जी बोलते गए। इस पवित्र ग्रंथ की रचना उस स्थान पर हुई जो आज हम सभी लोगों के लिए बहुत ही सुलभ उपलब्ध है। सुखदेव जी को फिर व्यास जी ने कथा सुनाई और भी परीक्षित को कथा क्यों सुनाई, ये कथा भी हम आपको आगे के प्रसंग में कहते हैं। संक्षिप्त में हम महाभारत का स्पर्श करते चले। यदा मृधे कौरव सृज्यानाम वीरस्वधो वीरगतिं गतेषु वृकोदरा विद्य गदाभिनर्ष भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्र। बस महाभारत के भी आराध्य यदि कोई देवता है, इसके प्रमुख कैरेक्टर कोई है इसमें तो श्री कृष्ण ही है। और रामायण और महाभारत में एक अंतर है बस, जहां अधिकारों का अतिक्रमण होता हो वो महाभारत है बस, और जहां उदारता से अपने अधिकार को भी छोड़ दिया जाए वहां रामायण है। और गीता भी जब शुरू होती है और धर्म धृतराष्ट्र अपने संजय से कहते हैं कि जरा दिखाओ वहां क्या हो रहा है, तो पहली बात वो पूछते ही यही है कि मेरे पुत्र और पांडु पुत्र के बीच में क्या हो रहा है ये बताओ। तो जहां मेरे और तेरे की बात शुरुआत हो जाए समझ लो महाभारत पक्की है। ये कथाएं महाभारत में इतने महान महान पात्र हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि पूरा महाभारत का युद्ध शांत हो गया, वीर सैनिकों की लाशें पड़ी हैं, गिद्ध उड़ रहे हैं, चील उड़ रही, सब उस दृश्य का भयावह दृश्य का वर्णन करते हैं। वहीं पर अंतिम सांस लेता हुआ दुर्योधन, जिन्हें भी गिद्ध नोच के खा रहे हैं, असमर्थ पड़ा हुआ है। सूत जी कहते हैं कि महाराज ऐसे ही क्षण में अश्वत्थामा पहुंचा और कहने लगा मित्र बताओ तुम्हारे लिए अंतिम समय में मैं क्या कर सकता हूं। दुर्योधन की तो एक ही इच्छा थी, समझता तो सब था कि जीवन का युद्ध इस स्थिति में पहुंचा दिया जिनने उनका कुछ बाल बांका नहीं हो सकता। फिर भी अश्वत्थामा से कहने लगे कि तुम यदि 5 पांडव पुत्रों का सिर काट कर ला सकते हो तो ले आओ, ये मेरी अंतिम इच्छा। और जो जैसे जीवन जीता है महाराज उसकी अंतिम इच्छा भी वैसी ही है। अश्वत्थामा ने अपने मित्र को प्रसन्न करने के लिए और पांडवों से ईर्ष्या का भाव रखने के कारण द्रौपदी के 5 सोते हुए पुत्रों का सिर काटकर
दुर्योधन के समक्ष रख। जैसे ही देखा दुर्योधन ने तो कहने लगे, धिक्कार है अश्वत्थामा तुम पर, तुमने पांडवों का वंश ही समाप्त कर दिया और उनके पुत्रों का सिर काट कर ले आए। शिविर में हड़कंप मच गया और उसी दिन कृष्ण पांचों पांडवों को लेकर कहीं और अन्यत्र स्थान पर चले गए थे। द्रौपदी की रोती हुई आवाज, बिलखती हुई सिसकती हुई आवाज सुनकर गोविंद दौड़े, पांचों पांडव आए। पता किया किसने इनके सिर काटे। जानकारी में आ गई कि अश्वत्थामा ने काटे। मेरे गोविंद अर्जुन को साथ लेकर अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए निकलते हैं और अंततः उसे पकड़कर द्रौपदी के समक्ष लाकर खड़ा कर सकते हैं कि द्रौपदी, ये तुम्हारा अपराधी है, तुम जो बोलोगे उसे दंड दिया जाएगा। भीम दादा कह रहे हैं इसको बोटी बोटी काट कर फेंक दी जाए। नकुल सहदेव भी, मगर सबकी निगाहें कृष्ण की तरफ है। तुम बताओ क्या करें। कृष्ण ने इससे पहले अर्जुन को गीता सुना चुके थे, इसलिए वो इशारे समझने में सक्षम था। और आज कृष्ण ने इशारा कह दिया कि ऐसे हत्यारों को तो छोड़ना ही नहीं चाहिए, मगर ब्राह्मण पुत्र का वध भी नहीं करना चाहिए। ये गुरु पुत्र भी है। सभी भाई परेशान, ये कैसी बात कह दी गोविंद आपने। अर्जुन समझ गए, तत्काल ही बाण निकाला और अश्वत्थामा के माथे पर लगी हुई मणि को नोच लिया और सभा से तिरस्कृत करके सभा से बाहर भेज दिया। सूत जी कहते, महाराज, किसी ब्राह्मण का सभा से अपमान हो जाना मृत्यु तुल्य कष्ट है। और आज कुंती प्रार्थना करने लगी, गोविंद आपकी अनन्य कृपा। वो गोविंद जाने की तैयारी कर रहे हैं। कुंती प्रार्थना करती है कि गोविंद रुक जाओ, आप दुख में तो मेरे साथ थे, सब सुख आया मेरे बेटे, सब आपकी वजह से ही सब व्यवस्थित। तैयारी कर ही रहे गोविंद जाने की, इतने में उत्तरा दौड़ती दौड़ती आई। भो भो महाभाग रक्षा त्राहि माम, और चरणों में गिर गई, मामा जी बचा। ये कथा ये संदेश देती है कि उत्तरा ने देर नहीं करी और सिर्फ जो सर्व समर्थ थे परमात्मा की शरण में पहुंच गई। और द्रौपदी ने न जाने किन किन से सहायता मांगी और जो समय खराब किया। इससे अच्छा आखिरी में गोविंद को बुलाया और गोविंद ने रक्षा की थी। हम जीवन में बिना देर करते हुए संसार के लोगों पर भरोसा नहीं करें, सिर्फ परमात्मा का स्मरण करें, वे ही तुम्हारे संकट को दूर करेंगे। जिस भाव से उत्तरा आई, मेरे गर्भ की रक्षा कर। ये गोविंद ने देखा कि अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र चला आ रहा है और उसके गर्भ में तेज जलन हो रही है। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, मेरे गोविंद कितने करुणा निधान। वे देवकी के गर्भ में प्रविष्ट हो गए, अंगुष्ठमान होकर। इतनी दया, इतनी करुणा यदि किसी में है तो मेरा कृष्ण, मेरा गोविंद ही हो सकता है। एक माँ की रक्षा के लिए, एक पुत्र की रक्षा के लिए गोविंद गर्भ में प्रविष्ट कर गए और उस अश्वत्थामा के आते हुए ब्रह्मास्त्र से मेरे गोविंद ने रक्षा की। और कितना सौभाग्यशाली है परीक्षित कि उसे गर्भ में भी दर्शन हुए और अंत में भी भागवत में कृष्ण का ही दर्शन हुआ। ऐसा सौभाग्यशाली जीव इस दुनिया का और कोई पात्र हो ही नहीं सकता। यदि वहां ब्रह्मास्त्र से गोविंद ने रक्षा की, तो यहाँ पर शब्दों से लगे हुए बाण की रक्षा करने के लिए ये भागवत रूपी मंत्र से रक्षा करी उसके जीवन की। उत्तरा के गर्भ की रक्षा करने के बाद मेरे गोविंद ने अपने द्वारका जाने का निश्चय किया। अर्जुन साथ गए, 7 माह बीत गए। इधर युधिष्ठिर महाराज बड़े चिंता में कि बड़े बुरे बुरे अपशकुन हो रहे, पता नहीं क्या बात हो गई, अर्जुन अभी तक वापस नहीं आए।
इतने में ही अर्जुन आए, मुंह लटका हुआ। सब पूछ रहे हिला हिला कि अर्जुन बोलते क्यों नहीं। अर्जुन की वाणी मौन, गला अवरुद्ध, आंखों से आंसू बहते हुए कहते हैं, भैया अब कृष्ण अपने धाम को चले गए, इस धरती को छोड़ दिया, वे महाप्रयाण कर गए। और ये बात सुनकर कुंती माता ने जैसे ही कान से सुना, जल में द्रवीभूत हो गई वहीं पर, और वहीं पर अपनी देह का विसर्जन कर दिया। मन दो पात्र बहुत सुंदर हैं। एक दशरथ थे, जैसा सुना कि अब राम नहीं लौटेंगे तो 3 बार राम राम कहा और अपने प्राण को महाप्रयाण की तरफ मिला दिया। और एक कुंती थी, यदि गोविंद धरती पर नहीं है तो अपने भी अस्तित्व को समेट दिया, द्रवीभूत होकर परमात्मा में विलीन हो गई। सूत जी महाराज कह रहे कि ऋषियों, इधर पांडवों ने भी, विदुर महाराज भी सेवा को चले गए, धृतराष्ट्र भी चले गए, सब अपने स्वर्ग को चले गए। पांचों भाइयों ने अपने पुत्र परीक्षित को राज्य दिया, वे भी चले गए। और परीक्षित चक्रवर्ती सम्राट की तरह अपनी इतनी समृद्ध विरासत को संभालते हुए, संस्कृति का अनुष्ठान करते हुए, कई देश के राजाओं को जीतते हुए एक छत्रखंड राज्य किया। राजसूत जी महाराज कहते हैं कि वही परीक्षित एक दिन भ्रमण करते हुए निकले तो वहां पर देखा कि एक पेड़ पर खड़ा हुआ बेल और बाल विहीन गाय, जिसके आंखों से लगातार आंसू की धार बह रही है, और एक काल पुरुष एकदम काले रंग का और बड़ा सा डंडा हाथ में लिए बेल को मारता गया। तुरंत परीक्षित ने रथ रोका। सावधान, तेरी हिम्मत है, मेरे राज्य में तुम ये कृत्य कर सकते हो? पास जाकर प्रणाम किया, कहने लगे कि महाराज, एक पैर पर खड़े हुए तुम वर्षध्वज, मुझे लग गया तुम सिर्फ धर्म के ही अवतार हो, और हे गौ माता तुम पृथ्वी हो, बताओ ये दशा क्यों है? तब तलवार निकाली कि इस कालकूट काले से दुष्ट व्यक्ति को मैं मार ही दूंगा। जैसे ही तलवार निकाली महाराज, वो काल परीक्षित के चरणों में गिर गया कि महाराज त्राईमाम शरणागतम। परीक्षित भी राजा थे, कोई शरण में आ जाए राजा के तो उसे क्षमा कर दिए देते, मृत्यु दंड नहीं देते, क्षमा कर दिया। मगर कहने लगे कि तुम हमारी सीमा छोड़कर चले जाओ यहां से। तो कहने लगे महाराज, मैं कलयुग हूं, मेरा समय निश्चित है, मुझे आना ही है, और जहां देखूं दूर दूर तक हर छोर तो आप ही का राज्य है, मैं जाऊं कहां? मुझे थोड़ी सी जगह दे दो रहने के लिए। तो परीक्षित ने कहा कि हाँ, जो सबसे खराब जगह वहां तुम्हें रख देते हैं, जहां लोग शराब पीते हैं, वेश्यागमन करते हैं, ताश पत्ते खेलते हैं, ऐसी जगह जाओ, तुम्हारा निवास है। कहने लगे महाराज, सब तुमने मन से ही दे दिया, एक आध मेरी इच्छा से भी दे दो, आप तो दयालु हैं, मांगो कि मुझे स्वर्ण में वास और दे दो। ऋषि कहने लगे कि स्वर्ण में वास कैसे दे सकते हैं उसे? स्वर्ण तो धातुओं में भगवान नारायण को सबसे प्रिय धातु है, और उसमें कलयुग कैसे रह सकता? राजा ने तो दे दिया कि तथास्तु, मगर हम सबके लिए विचारणीय बात है कि भगवान को स्वर्ण बहुत धातु पसंद है, मगर ईमानदारी से कमाई हुए धन से जीवन में आपने स्वर्ण संग्रह किया तो वो पुण्य करेगा। और दूसरा, हमने किसी का अतिक्रमण किया है और किसी अन्य स्रोत और तरीकों से कमाए हुए धन से यदि स्वर्ण इकट्ठा किया तो समझना कि घर में कलयुग पल रहा है, पाप पल रहा है। कलयुग का वास हो गया। माता धरती प्रणाम करके चली गई, धर्म को आश्वस्त किया कि मेरे रहते हुए तुम्हें कोई हानि नहीं होने दूंगा। एक दिन शिकार खेलते हुए राजा जंगल में गए, शमीक ऋषि के आश्रम में साधना करते हुए देखा तो एक मरा हुआ सांप उनके गले में डाल दिया। हम सब लोग ये कथा को जानते हैं, भली बात है।
क्योंकि आज उसने जरासंध का मुकुट पहन के गए थे, नहीं तो धर्म तो था उनके साथ, मगर किसी पापी का एक मुकुट माथे पर रख लिया और कलयुग उसी में प्रवेश कर गया और कलयुग ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया और इसी कारण उन्होंने ऋषि का अपमान किया। और उन्हीं के पुत्र श्रृंगी ऋषि को खबर मिली कि आपका अपमान कर दिया पिता का, वहीं हाथ में जल लिया और कहने लगे, राजन जहां तुम्हें आज से ठीक 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा और तुम मृत्यु को प्राप्त कर। सूचना मिलते ही ऋषि भी परेशान हुए। परीक्षित को खबर मिली, परीक्षित ने देर नहीं की, अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य सौंपा और गंगा नदी के तट पर चल दिए और अपनी मुक्ति का उपाय ढूंढने लगे। वहां पर सब ऋषिगण जिन जिन को जानकारी मिली, अत्रि वशिष्ठ भरद्वाज सब ऋषि सत्ताएं पधारने लगी गंगा तट पर और कैसे मुक्ति मिले, इतने में ही वहां पर सभी पुराणों के जानने वाले सुखदेव महाराज पधारते हैं। बोले सुखदेव महाराज। सूत जी कहते हैं कि ऋषि सुखदेव तो 2 मिनट से ज्यादा ठहरते नहीं, मगर आज परीक्षित के इस समय आकर खड़े हो गए। परीक्षित ने प्रणाम किया और कहने लगे, महाराज मेरे जीवन में जब किसी की मृत्यु का अंतिम समय हो तो क्या करना चाहिए, ये प्रश्न था। और इस बात को सुनाने के लिए भागवत कथा अब शुरू होगी। आइए हम उन कथा सुनाने वालों का अभिनंदन करें जो इस ज्ञान को प्रकाशित करते हैं। उन सभी व्यासों को प्रणाम करें, सुखदेव जी को प्रणाम करें, हृदय से धन्यवाद दें। आइए हम प्रेम से थोड़ी सी देर में गाएंगे पंडित जी। आया बुलावा, आया बुलावा, कथा चलो रे
चलो सुखदेव भगवान का स्वागत कीजिए। गुरु मेरी बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। गंगा तट पर सुखदेव प्रकट होते हैं और पहला ही प्रश्न क्या था, ये 7 दिन तक चलने वाला प्रश्न है, इसको याद कर लेना। इस मरण धर्मा मनुष्य का क्या धर्म है, या अंतिम धर्म इसका क्या है। ये मनुष्य का पहले तो धर्म बता दिया है कि मरना ही इसका धर्म है, जो अंतिम सत्य है। अब अंतिम धर्म क्या है कि इसको आखिरी समय में क्या करना चाहिए, ये सुखदेव जी का प्रश्न है। ऐसी बात कुछ नहीं बताई कि हमारे को श्राप हो गया है, हम 7 दिन में मर जाएंगे, या हमारी खुद की मुक्ति कैसे मिलेगी, कोई ऐसी बात नहीं की परीक्षित महाराज ने। उन्होंने पूरी समूची मानव सभ्यता के लिए प्रश्न कर दिया कि यदि इसका धर्म मनुष्य और मरना ही है तो क्या करना चाहिए। सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित, आहार निद्रा भय मैथुन च सामान्य में तद पशुभिर नराणाम। ये भगवान की सृष्टि में पशु और हमारे में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। वे भी आहार लेते, निद्रा भय मैथुन सब करते, वे भी बाल बच्चे उनके बड़े होते, अपने भी बड़े होते, वे भी खाते, हम भी खाते, हम भी डरते हैं, वे भी डरते।
मगर एक बात और बता दूं, वे जीव और पशु हमसे फिर भी श्रेष्ठ है। वे आहार हमारी तरह करते जरूर, मगर एक बात बताऊं, वे उनके हिसाब से ही खाते, दूसरी चीज नहीं खाएंगे। उनको कभी उल्टी दस्त नहीं होते, वे जबरदस्ती कोई चीज ठूसते नहीं। गाय घास खाएगी तो घास खाती है, शेर को जो खाना वो शेर खाता। मनुष्य ऐसा जीव है कि क्या नहीं खाता साहब। बनने दो तो फिर चिंता नहीं है शरीर की कि अब वो रात में एसिडिटी बढ़ेगी कि फिर क्या होगा, कोई टेंशन नहीं, खूब खाओ। और निद्रा में यदि जानवरों को और पशुओं को देखो तो टाइम टेबल से सोते साहब, वो टाइम टेबल से उठते। सिर्फ मनुष्य ऐसा है जिसका न उठने का नियम है न सोने का नियम है। और उनको जो डर है, भय जीवन में पशुओं को, और उनके भय और हमारे भय में भी अंतर है। हम रोज डरते हैं, हमें तो यही नहीं पता कि काय से डर लग रहा है, मगर डरते हैं। इसलिए हमें यदि यही सब पशुओं जैसे ही करना है तो जीवन में जानवर और हम मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। इसलिए भगवान का भजन करने की बात सुखदेव कहते हैं। सभी तृष्णाओं का त्याग करते हुए अंत समय में ओम का उच्चारण करते हुए परमात्मा को प्राप्त करना है। मुक्ति ददाति इति मुकुंदम, ये मुकुंद नाम भगवान का इसलिए पड़ा कि वे मुक्ति प्रदान करते हैं। और कहते हैं कि महाराज अंतिम समय में भगवान का ध्यान करें। जितासनो जितश्वास जितसंगो जितेंद्रिय स्थूले भगवतो रूपे मन संधार में दिया। परमात्मा के चिंतन में परम सुख, और परम सुख इस परमात्मा के चिंतन में ये लौकिक सुख बाधा डालता है, विघ्न पैदा कर देता है। और भगवान में प्रीति रखो तो अलौकिक सुख प्रदान करता है। इसलिए भगवान की कथाओं का श्रवण करते रहना चाहिए। इसलिए मानस में बाबा कहते हैं, जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, बिन विश्वास भगत नहीं, बिन विश्वास द्रवहीन राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीवन लह विश्राम। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। आज की कथा या विश्राम लेते हुए बांके बिहारी की झांकी की तरफ चलेंगे अपन, और कल की कथा में फिर कई भगवान के भक्त ध्रुव, प्रहलाद, कपिल आदि चरित्रों का आनंद करेंगे। और परसों से फिर भगवान गोविंद का जन्मदिन मनाएंगे। इसलिए 3 दिन थोड़ी कठिन तो लगती है कथा, मगर कथा असली बोलो तो 3 दिन ही। इतने ज्ञान भक्ति वैराग्य से भरे हुए प्रसंग है, इसके लिए बस थोड़ी सी श्रोताओं को ताकत लगानी पड़ती। बाकी तो चौथे दिन से खूब नाचेंगे, आनंद करेंगे, गाएंगे, 56 भोग लगाएंगे, रस लीला का दर्शन करेंगे भगवान का, फूलों की होली भी खेलेंगे यहाँ वृंदावन की अपन, सब आनंद होने वाला है। मगर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के साथ हम उसमें प्रवेश करेंगे तो जीवन में आनंद आएगा। आइए हम भगवान की आज कथा को यहीं विश्राम करें। भगवान के
इस नाम संकीर्तन के साथ। ओम ध्यो शांतिरंतरिक्ष गुंग शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांति, औषधय शांति, वनस्पत शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगुंग शांति शांति सुशांतिर्भवतु। सद्गुरुदेव भगवान की, भागवत महापुराण की, बांके बिहारी लाल की जय, राधा रमण सरकार की जय। भज गोविंद गोविंद गोपाल, भज गोविंद गोविंद गोपाल, भज गोविंद 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 गोपाल। मेरो मुरली मनोहर नंदलाला, मेरो मुरली मनोहर नंदलाला, मुरली मनोहर नंदलाला, मेरो मुरली मनोहर नंदलाला। बांके बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम। जो वृंदावन नहीं जा सकते वे खंडवा में दर्शन कर ले भगवान का, और प्रार्थना कर ले, अपनी सब बात इन्हीं के चरणों में छोड़ दें और ये वृंदावन तक तुम्हारी खबर भेजेंगे, ऐसा विश्वास रखिए। आइए सुंदर भजन के साथ, इसके पश्चात हम आरती भी करेंगे शीघ्र। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा, कृष्ण बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा। तेरे नैना पतिया बन चुके हैं बिहारी जी के नैना पे, मोटे मोटे नैना, मोटे मोटे नैना। हमारे ब्रज के संतों ने बिहारी जी की आंखों के लिए कहा है कि तेरे दीवाने हैं इनकार नहीं। ए बिहारी जी तेरे दीवाने हैं हम इनकार नहीं, और ऐसे कहते हैं कि हमें प्यार कुछ शरारत दुनिया भी है, गुनहगार तेरे नैना पतिले प्यारी हरिया
ऐसे नहीं भैया, दोनों हाथ उठा के कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद कृष्ण बड़ा प्यारा कृष्ण बड़ा प्यारा ओ मेरे श्याम तेरे तड़पिया, ओ मेरे श्याम तेरे तड़पिया, प्रेम तुमसे ही किया, तुमने क्या जादू किया, प्रेम तुमसे ही किया, तुमने क्या जादू किया। हे प्रभु तेरी आंखों में फिर के अंग मेरा सारा है, तेरी आंखों में फिर के अंग मेरा सारा है। दोनों हाथ ऊपर उठा के एक बार सभी फड़क जाइए। कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद प्यारा, कृष्ण बड़ा वीरगुं सर्वगणगुं सुस्तये आत्मसनि प्रजासनि वसुसनि लोकसन्न भयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्त। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण बजैया, अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण बजैया, अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण बजैया, अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण बजैया। श्याम तुम मथुरा जनम लियो,
शाम को यशोदा के छैया छैया के छैया छैया कृष्ण बल जाऊं के भैया भैया कृष्ण के भैया भैया बंसी ओ बंसी राज घर घर शाम तुम अर्जुन कृष्ण हो भजन रखवारे कालिया 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 नागन भैया की आरती अधर आरती का भक्त और रंग भक्त और मगन हो विनय है लाग भैया घर घर बुरे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जलेन शीतलीकरणं देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् हस्ते अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा मंत्र पुष्पांजलिं पठेत हरिः ओम मा जग्नेन जग्नमय जान्तदेवासानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नाते हनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओम राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पार्वेश्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सर्वाश्रयान्तादापरार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्तायाम् एकरानति तदप्रेषत लोको विगितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसंग्रहे
आवेक्षितस्य कामवरेर्विश्वे देवाः सवासदैति ॐ विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतद्वात सम्बाहुव्यन्धमति सम्पदत्रयध्यावा भूमि जनयन् देव एकः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् ॐ कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्नीश्च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ॐ यदुनन्दनाय विद्महे श्रीराधा वल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणा परमेश्वर अमित सुगन्धित सुमनले सुमनल भक्ति सुजान पुष्पांजलि अर्पित करो श्री कृष्ण करो स्वीकार रे राधा कृष्ण करो स्वीकार मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, व्यास जी महाराज की जय, नर्मदा मैया की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव नर्मदे हर। ओ मोटे मोटे नैनन के तू, मीठे मीठे बैनन के तू, सावरी सलोनी सूरत के तू, ओ प्यारी प्यारी मोहिनी मूरत के तू, ओ कजरा रे मोटे मोटे तेरे